हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर मैथ का, जो क्या है हमारा लास्ट टर्म का 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमने खंड का और खंड खा में क्वेश्चन कर लिए थे। तो हमने इसमें अब हमें खंड गा कर रहे थे, जिसमें हमने 8वां क्वेश्चन कर लिया था खंड गा का, और इसमें अथवा करके दे रखा था, इसे भी हमने कर लिया था। तो अब हम खंड गा का 9वां क्वेश्चन करेंगे। तो 9वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है इसमें कि दी गई आकृति में बी सी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अब यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी ए डी 3 सेंटीमीटर है, तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ बी सी निकालना है। तो देखो बी सी क्या है, ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो निकालनी है। तो देखो हमें एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज हमें क्या दे रखा है, ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। अब इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का नाम दिया है हमें ए डी। तो ए डी क्या है, ये और ये ए डी है, और ये ऊंचाई है त्रिभुज की। तो ऊंचाई की जो हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है इसमें, 3 सेंटीमीटर। तो हमें सारी चीज़ पता चल गई। तो पर हमें निकालना क्या है, बीसी की जो लंबाई है, बीसी कितना है वो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसमें अपनी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आकृति हमारी कुछ इस तरह से दे रखी है। आप इसको जब भी बनाओ तो आप स्केल का यूज़ करना, क्योंकि विदाउट स्केल ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो ये आकृति हमारी कुछ इस तरह से दे रखी है। ठीक है, अब हमें जो ये वाली जो इस त्रिभुज की ये जो लंबाई है उसका नाम दे रखा हमें ए, और ये डी। अब हमें यहाँ पर ये सी और ये बी, यानी पूरे त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। अब हमें ये इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। और देखो जब भी ऐसा कुछ इस तरह से बॉक्स आए, यानी इस तरह से, तो वहाँ पर हमारा 90 डिग्री बनता है। तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये जो हो जाएगी 90 डिग्री, तो ये लंब हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 36 वर्ग मीटर। तो हम लिख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दे रखा है हमें, 36 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा हमें दे रखा है इसमें ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारी इसमें क्या है, ए डी। ठीक है, ए डी हमें दे रखी है, ऊंचाई ए डी है। तो ए डी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ये दो चीज़ दे रखी हैं, तो इन्हीं दो चीज़ों से हमें अपना क्वेश्चन निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमें पता होना ही चाहिए कि ये त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल के यूज़ करके ही हम निकालेंगे। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो आधार को हम बी से बेस बोल देते हैं, ऊंचाई को हम हाइट से दिखाते हैं। तो हमने ये कर लिया। तो ठीक है, और यहाँ पर हमारा होता है 1/2, और ये भी हमारा गुणा में होता है। ठीक है, इस तरह से 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारा देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो 36, तो क्षेत्रफल के नीचे लिख लेना है, वो हमने लिख लिया। अब देखो बराबर, अब देखो इसके साथ में 36 सेंटीमीटर लिखेंगे, लिख लिया हमने, बराबर। अब 1 सेंटीमीटर, देखो आधार हमें इसमें कितना दे रखा है, आधार देखो जब भी कोई लंब किसी लाइन पर गिर रहा हो, यानी ये लंब क्या है, इस लाइन पर गिर रहा है ना। ये लाइन, ये जो लंब है, लंबाई है, किस लाइन पर है, इस लाइन पर खड़ी है, इस पर खड़ी है। तो ये जो हमारा है ये आधार हो जाएगा। जिस पर भी लंब खड़ा है तो वो क्या हो जाएगी, ये जो लंबाई है ये क्या है, इस लाइन पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार हमें क्या दे रखा है, बी सी। तो बी सी लिख लेंगे। ठीक है, इंटू ऊंचाई हमें कितने दे रखे, ए डी। तो ए डी, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब 36 सेंटीमीटर 36 लिख लेंगे वर्ग,
ये लिख लेंगे। अब हमें ये तो दे नहीं रखा, आधार नहीं दे रखा, तो आधार हम वैसे ही के वैसे ही रख लेंगे। अब AD दे रखा, AD के हमें कितने दे रखे, 3 सेंटीमीटर रख लिया। अब हम 36 रखेंगे। अब ये देखो 36 यहाँ लिख लिया ना। अब देखो ये जो ये 1/2 है, ये एक एक तो इनके सबके साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, और 2 क्या हो रहा है, इनके सबके भाग में हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 जो है इनके सबके साथ में भाग हो रहा है, तो इधर जाके ये कैसा हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। जब इक्वल टू के इधर, जब कोई चीज़ इक्वल टू के इधर भाग में है तो इधर जाके इक्वल टू के इधर कैसे हो जाएगी, भाग में। अगर वो गुणा में होती तो इधर भाग में हो जाती, और भाग में होती तो वो गुणा में हो जाती है। तो इधर कैसी है, भाग में, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, गुणा में। और क्या बचा हमारा, BC इंटू में 3, ये बचा। ठीक है, अब जब हम इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 72। ठीक है, BC का BC। अब देखो BC, अब BC के साथ में ये क्या है, क्योंकि BC निकालना है हमें, आधार निकालना है, तो BC के साथ में ये क्या है, गुणा में है ना, तो नीचे जाके कैसा हो जाएगा, इसके साथ में भाग में। समझ में आ रहा है ना। तो हम भाग देंगे तो कैसे करेंगे, देखो भाग देंगे हमें 3, ये 3 है। ठीक है, 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ से 6 लिया 2 बार में, एक बचा तो इसको दे दिया 12, तो 3 चौक 12 यानी 24 सेंटीमीटर आ गया। तो BC हमारा कितना, BC निकालना है तो BC यहाँ रख लो और 24 सेंटीमीटर। तो यानी जो हमारी BC भुजा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। बस इसमें यही करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है कि व्यंजक को सरल कीजिए तथा इसका मान ज्ञात कीजिए यदि A यानी A बराबर हमारा कितना दे रखा है, 5, तथा B बराबर -3 दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये व्यंजक में इनका मान रखने पर इनका आंसर निकालना है, यानी इनका मान जब A की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, B की जगह -3 रखेंगे, तो इनको मान निकालना है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करके। हमारा 10वां क्वेश्चन है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है -AB। ठीक है, अब हमें A के बराबर क्या रखना है, A की जगह हमें 5 रखना है और B की जगह हमें क्या रखना है, -3 रखना है। ये चीज़ रखनी है। तो देखो अभी तो हमें यहाँ पर देखो A² है, तो डायरेक्ट आपको A चाहिए, A² तो नहीं चाहिए, तो आप इनको पहले सॉल्व करो। तो देखो सॉल्व करोगे तब आपको ये मान रखना पड़ेगा। तो देखो जब भी कोई चीज़ आपको ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ है तो वो उससे गुणा होती है। ठीक है, ये 2 कैसा है, बाहर है, और ये सारे ब्रैकेट के अंदर है, तो ये जो 2 है इन दोनों से गुणा होगा। तो जब मैं 2 को A² से गुणा कराऊंगी तो क्या आ जाएगा, 2A²। ठीक है, प्लस का प्लस। अब फिर इससे कराऊंगी तो 2 को मैं AB से गुणा कराऊंगी तो क्या आ जाएगा, 2AB हो गया। अब ये प्लस का 3 और माइनस का AB। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें A² देखो अब यहाँ पर A² कहीं नहीं है, कहीं है A² नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही रख लेंगे। अब ये देखो ये प्लस का 2AB और ये माइनस का AB। ठीक है, से एक AB कट जाएगा और यहाँ भी एक AB, तो एक AB यहाँ पर एक A, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक AB होता है, तो यहाँ एक AB है और यहाँ 2 AB है, तो एक AB से एक AB कट जाएगा, बचेगा क्या, एक AB बचेगा। ठीक है, एक AB यहाँ पर एक AB है और यहाँ 2 AB है, तो एक से कट जाएगा, बचेगा क्या, एक, तो यहाँ एक AB आ जाएगा प्लस का एक AB। क्यों, क्योंकि बड़ा है, ये प्लस का है तो 2 बड़ा है, तो 2 के साथ साइन जो लगेगा वो लगा देंगे, लग गया हमारा ये। अब ये अब प्लस का 3 लिख लो, प्लस का 3, क्योंकि प्लस का 3 बचा था, इसे तो हमने काट लिया था। 2AB में से एक AB जाएगा तो बचेगा एक AB, तो वही हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये मान मिल गया। ठीक है, अब इस मान में हमें क्या करना है, ये जो है ये से पुट करना है, यानी रखना है इसे। तो 2 का 2 रख लो। ठीक है, ब्रैकेट उसका ऊपर स्क्वायर लगा लो, ये दोनों आपस में गुणा है तो इन दोनों के लिए ब्रैकेट बनाओ, ये हो गया। ठीक है, अब हमें A है, A की जगह हमें क्या लेना है, 5, तो 5 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर A है, A की जगह हमें क्या लेना है, 5, और यहाँ B है, B की जगह हमें क्या लेना है, -3 ले लिया, ये प्लस का 3 तो है ही। अब देखो 2 का 2 रख लो। अब जब 5 को 5 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 मिलेगा, है नहीं, 25। ठीक है, अब देखो अभी इसको इससे गुणा कराना है, क्यों, क्योंकि ये आपस में दोनों गुणा हो रहे हैं। जब कोई चीज़ इस तरह से हो तो वो आपस में गुणा होती है। तो देखो पहले गुणा करने से पहले आपको इनके
चिन्ह है उनको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हो गया। अब देखो इनको तो कर लिया, अब इनको करेंगे जब 5 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये प्लस का 3 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई ब्रैकेट के बाहर हो और कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर हो तो वो आपस में क्या होती है, गुणा। तो 2 से 25 को गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 50 माइनस 15, ये सारा जैसा है वैसे लिख लो। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब 50 और 3 को जोड़ोगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 3 का 3 माइनस का 15 का 15 हो जाएगा। जब आप इनको घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो घटा के देख लो। तो देखो यहाँ 13, 3 में से 5 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे, 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब यहाँ रह गए 4, 4 में से एक जाएगा 3, तो ये 38 आपका आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। खंड घा में हमारे क्वेश्चन नंबर जो देखे, क्वेश्चन नंबर है वो 5 अंक के हैं, 5 नंबर के हैं, ठीक है। तो अब हम अपना 11वां क्वेश्चन करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। तो परिमाप हमें निकालने के लिए पहले हमें इसे समझना होगा। तो हमें इसकी लंबाई दे रखी है और क्या दे रखा है, हमें विकर्ण दे रखा है। तो देखो जब भी आपको किसी का परिमाप यानी आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप को निकालने के लिए आपको पहले तो उसकी लंबाई चाहिए, तो लंबाई तो हमें दे रखी है। दूसरी हमें चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई नहीं दे रखी, तो चौड़ाई निकालनी है। तो देखो चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है ये 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले आप ये देखो कि एक आयत है, तो आयत हम बना लेते हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। ये हमारा आयत बन गया। अब आयत में क्या होता है कि ये वाली भुजा के बराबर होता है, ये वाली भुजा के बराबर होता है, यानी इसको हम बोल देते हैं लंबाई। तो ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई, ठीक है। ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई और ये लंबाई। तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अब इसमें आगे बोला है कि जो लंबाई है वो हमें 40 सेंटीमीटर रखी है, तो यहाँ लंबाई लिख लेंगे हम 40 सेंटीमीटर। तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगी और हमें इसमें विकर्ण दे रखा है। अब आगे देखो कि तथा इसका विकर्ण, तो विकर्ण हमें डायगोनल बोलते हैं जिससे इंग्लिश में, तो विकर्ण हमें दे रखा है 41। तो विकर्ण इस तरह से बनता है, ये बन गया हमारा 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हमें देखो अब हमें यह त्रिभुज देख रहा है, कैसा त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला एक त्रिभुज दे रखा है। मैं इसको नाम दे देती हूँ पहले, ABC और D। जो ये हमारा आयत है उसको हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब ये आपको देखो एक त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला दिख रहा है एक त्रिभुज। अब यहाँ पर त्रिभुज में देखो यहाँ पर इस तरह से ये समकोण बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण। तो जब भी समकोण या 90 डिग्री का कोण बने तो उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम बोल देते हैं कड़, क्या बोल देते हैं, कड़। और इस वाले को जिस पर ये बनता है, देखो इस तरह से ये किस पर ऐसे है ना, ये खड़ा है, इस वाली लाइन पर खड़ा है, तो ये उसे हम बोल देते हैं आधार, नीचे वाले को बोल देते हैं आधार और इसको बोल देते हैं हम लंब। तो हमें आपको समझ में आ गया कि हमने क्या कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखो सामने वाली भुजा क्या है, 41, जो हमारी कड़ है, ठीक है। और आधार भी हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हमें इसकी क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, तो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है, ये कड़ का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर और प्लस में उसका और लंब का स्क्वायर, ये हमारी है, ठीक है। तो हमें कड़ दे रखा है, कितना कड़ दिया है, हमें कड़ दे रखा है 41, ठीक है, बराबर आधार हमें दे रखा है 40, उसको स्क्वायर प्लस लंब हमें क्या दे रखा है, नहीं दे रखा। तो लंब हमारा क्या है, B और C, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। जब आप 41 का वर्ग निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 41 का वर्ग निकालने पर आपको मिलेगा, ठीक है, 1681, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 1600, ठीक है। करके देख लो,
दो जब भी किसी के ऊपर 2 चढ़ाए यानी इस पे पावर लेके 2, तो उसको गुणा उसी से करना है, 2 बार करना है। यानी 40 है तो 40 का गुणा 40 से ही करो। तो देखो 0 में गुणा करोगे 0 को 0 मिलेगा, 0 को 4 से गुणा करोगे तो 0 मिलेगा। फिर 4 को 0 से गुणा करोगे 0 और 4 4 16। ठीक है, अब इसे ऐड करो। ठीक है, कितना आया 1600 आया। ठीक है, अब ये 20c का 20 स्क्वायर। अब देखो ये हमारा इक्वल टू है, अब हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखो ये जो है ये 1600 क्या है, इसके साथ में क्या है प्लस में हो रहा है, तो इधर जाएगा इक्वल टू है ना, तो ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का, क्योंकि ये BC के साथ में क्या है प्लस का, तो इधर आएगा इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये लिख लिया हमने। ठीक है, और BC हमारा ये बचा। ठीक है, जब आप 16 यानी 1600 इसमें से घटाओगे, 1600 इसमें से घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 81 मिलेगा। ठीक है, और BC का 20 स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, BC निकालना है। ठीक है, तो ये रख दो, ये 81 जो निकालनी है वो हम यहाँ रख देंगे साइड में। अब देखो इसके ऊपर वर्ग चढ़ा है। ठीक है, तो BC रख कर हम क्या कर देंगे, इस पर क्या निकाल देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। ये जो होगा ना ये चढ़ा है तो इसे हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, इसको बोलते हैं वर्गमूल, लग गया। ठीक है, अब BC, अब ये जो 81 है तो 81 हमारा किसका वर्गमूल होता है, ये होता है हमारा 9 का। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि वर्गमूल क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। तो 81 वर्गमूल है, 81 का कौन है 9, तो 9, तो BC जो आया हमारा क्या आया 9, तो ये जो वाली भुजा आई ये हमें मिल गई 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अब देखो हमें लंबाई भी पता है, इसकी चौड़ाई भी पता है, अब रख लेते हैं। तो देखो हमें पता है कि परिमाप, जो आयत का परिमाप है, यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, परिमाप, परिमाप होता है 2 गुणा में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो देखो हमें लंबाई है हमारी 40 और हमें चौड़ाई दे रखी है 9, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणा करो, तो गुणा करोगे क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब कोई चीज़ ब्रैकेट में हो तो उसे गुणा करते हैं। अब देखो 2 का पहाड़ा पड़ गए 9 बार, तो ये 18, 18 के 8 और ये कैरी 6 8 और 9। ठीक है, ये आ गया हमारा 98। तो यानी हमारा ये जो आया, यानी आया जो इसकी परिमाप आया, तो परिमाप हमारा कितना आ गया 98, तो हमें यही निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो गया।